आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मेरे आज के इस नए वीडियो में मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। अजीज़ों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पवित्र बाइबल में से मत्ती की किताब, उसका 21 बाब, उसके 18 से लेके 22 आयत तक है, जिसमें लिखा है फल रहित अंजीर का पेड़। अजीज़ों, आज हम इसमें देखेंगे विश्वास के बारे में, इसमें देखेंगे अधिकार के बारे में, और इसमें देखेंगे फल के बारे में, और एक और है जो है जीवन के बारे में हम देखेंगे। जीवन कौन सा वाला जीवन? जीवन वही मेरे अजीजों जहाँ जब हम उत्पत्ति में से हम देखेंगे तो वहाँ पर पवित्र यहोवा के बारे में हमने देखा है, सुना और पढ़ा है कि पवित्र यहोवा जब जब जो जो कहते थे तब तब जो है वो काम हो जाता था। और यहाँ पर भी यीशु मसीह ने जब जब जहाँ जहाँ जो जो बड़े बड़े मौजिज़े करे, बड़े बड़े चमत्कार करे, उन्होंने बोला और सब कुछ हो गया। यानी कि उनके शब्दों के अंदर जो था जीवन था। और आज भी यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे शब्दों के अंदर जो हम उसको मानने वाले लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है यीशु मसीह अपने चेलों के साथ है और वो चेलों से वो बातें करते, वो बड़ा मौजिज़ा करने के बाद उन्होंने चेलों से बातें करी। यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे अंदर भी वो जीवन आए और हमारे अंदर भी वो जो है हमारे भी शब्द जो हैं वो जीवंत हो जाए, ताकि जो कुछ भी हम बोले वो हमारे लिए हो जाए। तो यहाँ हम देखेंगे कि भोर के समय जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। यीशु मसीह को ज़रूरत पड़ी। यीशु मसीह को बहुत जब हमारे जीवनों में जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम क्या करते हैं, हम ऐसी जगह जाते हैं जब हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। और यहाँ पर भी हम देखेंगे यीशु मसीह ने क्या किया, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर उसके पास गया और पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और वह अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। मेरे अजीज़ों, हमें कितना अजीब सा लगता है इसको पढ़ के कि यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दे दिया। तो क्या यीशु मसीह ऐसे अन्यायी परमेश्वर है कि जो 1 मिनट में जो है वो श्राप दे देते हैं? नहीं मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह तो बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला खुदा और दयालु पिता परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि जब वो हमें सब आशीषें देता है, जब हमें धनी बनाता है, जब हमें फलवंत वो बनाता है, जब हमारी सारी चीज़ों को वो पूरा करता है, तो हम अपने आप के अंदर घमंड ना रखें। हम ये ना सोचें कि ये हमारी वजह से ये आशीषें हमारे जीवन में, इसमें लिखा है पत्तों को छोड़कर उसे उसमें कुछ ना मिला। ईर्ष्या, ठहा, जलन, घमंड, जब हमारे अंदर बहुत सारी आशीषें आ जाती है तो क्या होता है, हमारे अंदर ये सारी बुराइयां भी आ जाती है। और यहाँ लिखा है जब वो उसे भूख लगी और वो गया उसके पास। यानी जब कोई हमारे पास ऐसे समय में आता है कि जब उसे ज़रूरत है किसी न किसी चीज़ की, और तब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है वो हमें मिला है, उसके ऊपर अधिकार सिर्फ हमें है। और पहले भी मैं आपसे ये बात कह चुकी हूँ मेरे अजीज़ों कि जब हमारे जीवनों में आशीषें आती है, धन आता है या कोई भी चीज़ या ओहदा हमें मिलता है, तो परमेश्वर इसीलिए वो हमें देता है कि वो हमें परख सके, वो हमें देख सके कि हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या हम उसके लोगों की उन चीज़ों से सहायता करते हैं। तो अजीज़ों, यहाँ पर भी जब वो उसके पास गया लेकिन उसको पत्तों के सिवा उसके अंदर कुछ ना मिला, और क्या हुआ, उसने उसको श्राप दे दिया कि जो परमेश्वर हमें देता है उसे लेने का भी और सुखाने का भी अधिकार है। क्योंकि वचन ये बताता है ज़मीन और आसमान का सारा अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह देने वाला है तो यीशु मसीह लेने वाला भी परमेश्वर है। यहाँ सिर्फ कि एक पेड़ के फल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ एक संसारिक आशीषों की बातें नहीं हो रही, बल्कि हर एक उस चीज़ की बात हो रही है जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारा है, इसके ऊपर सिर्फ अधिकार हमारा है। अब जो है हम किसी से कम नहीं, हम इसकी वजह से हम किसी को भी जो है, हर किसी को भी हम नीचा देखने लग जाते हैं, हम किसी की मदद करने को तैयार नहीं होते, या हम अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर भी जब उसको जो है श्राप दे दिया गया
जब तो वो तुरंत सूख गया कि जो परमेश्वर हमें आशीष देता है वो हमसे वो आशीषें ले भी सकता है, यदि हम उसके अनुसार अपने जीवन को ना चलाएं, उसके अनुसार हम व्यवहार ना करें। और अब जब हम इसको देखेंगे हम सोचेंगे कि अरे ये तो किसी धनी व्यक्ति के बारे में इसके जिक्र है मेरे अजीजों, लेकिन हम एक और चीज़ जब हम इसमें देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि यहाँ हम देखेंगे कि वो अंजीर का पेड़ जिसमें सिर्फ पत्ते थे, उसके अंदर पत्ते क्यों थे? क्योंकि वो समय ही नहीं था कि वो उसमें फल लगे। क्योंकि कोई भी जब हम फल फ्रूट का पेड़ देखते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकतर जो है फल के जो पेड़ होते हैं अपने सीजन के हिसाब से वो उसके अंदर फल लगते हैं, और वो सीज़न उस समय नहीं था, लेकिन तब भी यीशु मसीह चाहते थे कि वो फल दे मेरे अजीज़ों। इसीलिए मैं आपसे फिर से कहती हूँ कि ये सिर्फ धनी आशीषों से मालामाल लोगों के लिए ये वचन नहीं है, बल्कि उन सब के लिए भी है जिनके अंदर कोई ना कोई परेशानी है, जो थोड़े गरीब हैं या पूरे गरीब हैं, या जो बीमार हैं, या जो कोई भी जिनके पास घटी या कमी है। हम अक्सर ये बोल देते हैं कि हमारे पास तो खुद ही के पास नहीं है, हम दूसरों की हेल्प क्या करें, हम तो खुद ही बीमार हैं, हम दूसरों के लिए क्या करें। तो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर ये चाहता है कि यदि हम बीमार हैं तो भी हम दूसरों के लिए दुआ करें। यदि हम धन हमारे पास नहीं है तो भी जितना हमारे पास है हम उनकी मदद करें। अगर नहीं है तो हम दूसरी चीज़ों से, हाथ पैरों से दूसरों की मदद करें। यदि हमारे पास वो चीज़ें नहीं है जिसको हमारी ज़रूरत है, वो हमको उनके लिए नहीं कर सकते, तो हम दूसरे कामों में उनकी मदद करें, ताकि जो हमारे जो फल जो हैं सिर्फ उस समय के लिए ना रहे कि जब हमारे पास धन होगा, जब हम खुद ठीक ठाक होंगे, जब हमारे पास अच्छा शरीर होगा तभी हम दूसरों की मदद करेंगे। नहीं मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आज इस वचन से हमसे बताता है, हमसे बात करता है कि हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हम धनी हो, हम गरीब हो, हम बीमार, कैसे भी क्यों ना हो, हर हालत में परमेश्वर जो है हम जो है हमें देखता है, और वो हमारे पास आता है किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा। वो हमारे पास आता है और वो देखता है कि हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कौन सी स्थिति में हमने कैसा व्यवहार किया। अजीजों, जब हमारे पास धन होता है तब हम किसी की मदद करें, जब हम बिल्कुल दिल डॉल में ठीक है तब हम किसी की सहायता करें, या हमारे पास बहुत आशीष हो तब हम किसी की सहायता करें, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो सभी करते हैं। 100 रुपये में से 10 रुपये तो कोई भी दे देता है, लेकिन धन्य है वो लोग जिनके पास खुद के पास नहीं है, जिनके पास जो खुद बीमार हैं, फिर भी वो दूसरों की सहायता के लिए दूसरे उन ज़रूरतमंदों के लिए जो उनके पास आते हैं उनकी सहायता करते हैं, और हर हालत में वो उनको निश्चिंत कराते हैं कि हम जो हैं हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं, और ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि वो उनकी सहायता करते हैं। तो मेरे अजीजों, इसमें लिखा है आगे जब हम देखेंगे कि यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे कि जो अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि तुम इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर विश्वास काम कर रहा है मेरे अजीजों। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो है विश्वास करें। किस पे विश्वास करें? शब्दों पे विश्वास करें, हम ग्रहण करें, उसको ऐसा ग्रहण करें कि हमारे शब्द भी जीवंत हो जाए। जब हम अपने अंदर फल ले आएंगे, हर हालत में किसी भी स्थिति में हम क्यों ना हो, जब हम परमेश्वर के अनुसार फल देने वाले हो जाएंगे, दूसरों की मदद करने वाले हो जाएंगे, तब क्या होगा? हमारे अंदर भी जीवन काम करेगा, हमारे शब्दों के अंदर जीवन काम करेगा। उसके बाद लिखा है कि यदि हम किसी भी बड़ी समस्या, इसमें लिखा
पहाड़ से कहोगे कि तू खड़ जा, इस स्थान से उठ के चला जा, कहीं और जाके पड़ जा, ठीक ऐसे ही कितनी भी परेशानी, कितनी भी बड़ी विपत्ति, कितनी भी बड़ी दुख या संकट या मुसीबत जो है हम किसी और के जीवन में देखेंगे या हमारे खुद के जीवन में यदि हमारे ऊपर कुछ आएगा और हम विश्वास करेंगे और जब हम उसको भगाएंगे, जब हम उसको बोलेंगे, तो क्या होगा, हमारे शब्द जीवंत हो जाएंगे। और हमने विश्वास करना है कि जो हम बोल रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम से हो गया, और देखेंगे कि जो हमने कहा था, और जब हम सुनेंगे, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे और जब दूसरे हमें आके बताएंगे कि आपने जो हमारे लिए प्रार्थना करी थी वो हो गई, तो मेरे अजीजों तब हमें पता चलेगा कि हमारे शब्द जो है वो जीवंत हो रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जो जीवन यीशु के अंदर है वही जीवन अब हमारे अंदर भी काम करने लगता है, क्योंकि हमारे शब्द काम करने लगते हैं। इसीलिए जब भी हम किसी से बात करें तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के हमने लोगों से बातें करनी है, क्योंकि जब हम बातें करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो एक एक शब्द जो है वो बहुत कीमती होता है। इसीलिए जब भी हम किसी से मिलें या बातें करें, हम अपने ऊपर नज़र रखें, क्योंकि जीवन हमारे अंदर काम कर रहा है। यदि हम व्यर्थ की बातें अपने मुंह से निकालेंगे या व्यर्थ की बातें हम लोगों के लिए कहेंगे या कोई भी गलत बात हम दूसरों के लिए, बदनामी के लिए करेंगे, तो क्या होगा, हमारे अंदर से वो जीवन चला जाएगा और हमारे जो शब्द है वो काम करने बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे अंदर जीवन फिर होगा ही नहीं, हमारे अंदर शुद्धता होगी ही नहीं। जब शुद्धता नहीं है तो जीवन नहीं है, जब जीवन नहीं है तो हमारे शब्द जो है वो काम करने बंद हो जाएंगे मेरे अजीजों। इसलिए परमेश्वर चाहता है, लास्ट में लिखा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। और उसके बाद क्या होगा, जब हम परमेश्वर से मांगेंगे तब क्या होगा, जो कुछ भी हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा, क्योंकि हमने जो है अपने जीवन को बचाने के लिए, कौन से वाले जीवन, जो परमेश्वर हमारे अंदर वो जीवन दे रहा है। कहाँ से वो जीवन आया, क्योंकि हमने हर हालत में जो है परमेश्वर को फल दिया। हम किसी भी स्थिति में क्यों ना गुजर रहे हो, हम हर स्थिति में जो है परमेश्वर का धन्यवाद चढ़ाएं और परमेश्वर को लगातार उसको और उसके लोगों को जो है फल दें, ताकि लोग ये जान सके हम परमेश्वर के लोग हैं और वो जीवन लगातार हमारे अंदर बना रहे और उस जीवन को हम अपने व्यर्थ की बातों के द्वारा खोने ना पाए, ताकि जिसके बाद जब भी हम परमेश्वर से मांगे वो परमेश्वर जो है हमें दे दे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे इसके लिए इस्तेमाल करा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु मसीह जी, मैं तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाती हूँ पवित्र पिता परमेश्वर। सचमुच में पिता परमेश्वर जी, आदिकाल से पहले से पिता परमेश्वर तेरे शब्द जो है वो काम कर रहे हैं खुदा, और आज भी पिता परमेश्वर जी तेरे शब्द काम करते हैं तेरे बेटे और तेरे बेटियों के अंदर से हो के खुदा। मेरे महासामर्थी पिता परमेश्वर, हम कमज़ोर हैं, हम नादान हैं यीशु मसीह जी, तो हम में से हर एक के ऊपर दया कर पिता, खासकर उन सब के ऊपर जो कोई भी पिता इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे साथ प्रार्थना में शामिल है यीशु मसीह जी। आज तू हमारे अंदर काम कर यीशु मसीह जी, हमारे अंदर भी वो जीवन दे दे पिता, हमारे अंदर भी वो शब्द दे दे पिता परमेश्वर की, हमारे शब्द पिता परमेश्वर जी जीवंत हो जाए और काम करने लग जाए यीशु मसीह जी। ओ पिता परमेश्वर, हम में से पिता हर एक कोई जो मेरे वीडियो को देख रहा है खुदा, तो उन सबके जीवन में काम कर पिता परमेश्वर, वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो खुदा, तू पिता परमेश्वर हर एक को अपना स्वभाव दे प्रभु, हर हालत में वो फल देने वाले हो सके पिता परमेश्वर मेरे राजा, ताकि
पिता परमेश्वर हमें श्राप नहीं बल्कि हमें आशीष मिल सके खुदावंद खुदा। उद्धार करता हम और भी ज़्यादा फलवंत हो सके और तेरे नाम के गवाह हम बन सके खुदावंद खुदा। हर एक कोई भी पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहा है, यदि वो किसी भी हालात से वो गुजर रहा है, बुरे हालात से प्रभु, चाहे वह बीमार है, लाचार है, कलेश में या किसी भी किस्म के दुख या संकट या आर्थिक परेशानी में, पिता परमेश्वर तो उसको देखता है, तो उसको जानता है पिता, क्योंकि वो आस और विश्वास से तेरी ओर ताकता है खुदा। तू उस सब के ऊपर दया कर प्रभु जी, तू उन सब को छू दे प्रभु जी। जो भी रुकावट उनके जीवन में है वो यीशु के नाम से चली जाए पिता परमेश्वर जी। वो तुझ में फलवंत हो जाए खुदा। उद्धार करता स्वामी जी, यदि उनसे कोई भूल गलती या पाप हुआ है पिता परमेश्वर, तू हर एक को क्षमा कर दे, क्योंकि तू क्षमा करने वाला यीशु है खुदावंद खुदा। क्योंकि तू दयालु परमेश्वर प्रभु जी, तू उसको क्षमा कर खुदा। एक बार फिर तू उनको सबको फलवंत कर दे खुदा। एक बार फिर तू उनको अपनी आशीषों से माला माल कर दे खुदा। और साथ में ऐसा स्वभाव दे कि हर हाल में प्रभु जी वो फल देने वाले हो सके। हर तरह के ईर्ष्या, जलन, घमंड, बुराई पिता परमेश्वर हम सब में से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। तेरे हाथ में सबको सब कुछ सौंपते हुए पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की अजीजों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए जय मसीह की।